कोई माई के लाल की कोई किसी की जुर्रत नहीं होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी में आवाज़ भी नहीं, सोचने के भी उठाए नहीं सकेंगे। अब चाहे हिजाब का मसला हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला हो, 3 तलाक का इशू हो या मुस्लिम खवातीन के हुकूक का सवाल हो, मुस्लिम एडवोकेट फोरम का दावा है कि वो हर ऐसे मुद्दे पर मजबूत आवाज़ बनकर खड़ा रहेगा। कुछ आपसी इख्तलाफात की वजह से बंद हुई एसोसिएशन ने अब दोबारा इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर इंस्टा भारत टाइम्स की टीम ने इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले सीनियर एडवोकेट्स एडवोकेट मुजफ्फर, एडवोकेट इशरत, एडवोकेट सिराज और एडवोकेट मोइन से ख़ास बातचीत की। सभी ने अपने नज़रियात और इलेक्शन जीतने के बाद के मिशन को सामने रखा। एडवोकेट मुजफ्फर ने कहा कि हिजाब, 3 तलाक और डीजे हल्ली केजे हल्ली जैसे मसाइल पर फोरम मजबूत तरीके से आवाज़ उठाएगा। एडवोकेट सिराज ने कहा कि अगर फोरम मजबूत हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जैसे मामलों पर कानूनी तौर पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। एडवोकेट इशरत ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हर इशू पर फोरम खुलकर काम करेगा और वही एडवोकेट मोइन ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि नई नस्ल को सही रास्ता दिखाया जाए और उन्हें लीगल नॉलेज दिया जाए। आखिर में तमाम उम्मीदवारों ने वोट की अपील की। ये मुस्लिम एडवोकेट फोरम 1980 से शुरू हुआ था। बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, कम्युनिटी को और मुस्लिम एडवोकेट्स के लिए बहुत बेहतरीन काम करते थे। लास्ट 10 साल से शायद कुछ आपसी झगड़ों से वो बंद हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से अभी रिवाइवल हो चुका है। तो मुस्लिम एडवोकेट फोरम की ज़रूरत सभी एडवोकेट्स को है, उससे ज़्यादा कम्युनिटी को है, मुस्लिम समाज को है। क्योंकि जो भी आजकल मुसलमानों के खिलाफ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, उसे फेस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से मुस्लिम एडवोकेट फोरम से बेटर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। क्योंकि जो हम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से लड़ने की कोशिश करते हैं या कोई तंजीमों के नाम से लड़ने की कोशिश करते हैं, ये इसमें हमें सक्सेस रेट बहुत कम है आज तक। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। शायद ये सब लीगल फाइट जो है मुस्लिम एडवोकेट फोरम का नाम से किया होता तो सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता, मुसलमानों को थोड़ा इंसाफ भी मिल जाता। इसकी वजह से ये इलेक्शन होना ज़रूरी है, नया कमेटी भी आना बहुत ज़रूरी है। आज कई इश्यूज़ हैं हमारे आंखों के सामने, कई इश्यूज़ गए हैं। हिजाब का मसला है, डीजे हल्ली केजे हल्ली जैसे फसादत का मसला है, स्लॉटर का इशू है जिसमें माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को काफ़ी ये ठेस पहुंची है जी तिजारत के हिसाब से। जी, तो ऐसे इश्यूज़ पर कैसे काम करेगी मुस्लिम एडवोकेट फोरम? वही मैंने बोल के ख़त्म किया लास्ट सवाल को। देखिए, ये सब इश्यूज जब हुआ, मुस्लिम का कुछ ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स ने अपना अपील डाले, कोर्ट को रिट डाले इसके खिलाफ, जो गलत है। बल्कि वो जगह पे जब ऐसी जो पिटीशन कोर्ट के सामने आता, कम्युनिटी का कुछ लोग डाले तो वो उसको देखने का एक नेगेटिव अप्रोच रहता है। अगर मुस्लिम एडवोकेट, जो एडवोकेट सब एक फेटर्निटी का है, लीगल फेटर्निटी, उसमें जज भी आता है, एडवोकेट सभी आता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी। मुस्लिम एडवोकेट फोरम का प्लेटफॉर्म से अगर ये सब चीज़ों के खिलाफ रेट पिटीशन या PIL जो भी डाला होता तो उसको देखने का नज़रिया बदल जाता। जो ऊपर बैठे हुए जजेस से उनके सामने जो है उनका ही फेटर्निटी का कम वकीलों ने ये अर्जी या रिट डाला है बोल के अलग ही नज़रिया से देख के शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसमें सक्सेस भी हो सकता है। तो अगर आप अहदे पर आते हैं, सदर बनते हैं, तो कैसे काम करेंगे और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सबसे पहले ये करना है कि ये मुस्लिम एडवोकेट फोरम को जिसने बनाया 1980 से, उसमें ज़्यादातर मरहूम है आजकल, कम लोग ही है हमारे बीच में। उनका जो मकसद था पूरी स्टेट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना। क्या हुआ है, आजकल मुस्लिम एडवोकेट फोरम में जो मेंबर्स का लिस्ट लिए तो एक चंद डिस्ट्रिक्टों का मेंबर्स उसमें है। हमारा मकसद है कि पूरी स्टेट में 31 डिस्ट्रिक्ट में भी जो भी मुसलमान एडवोकेट है सबको ये अम्ब्रेला का नीचे लाना है, सबको इसका मेंबर बनाना है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाना है और बाईलॉस बहुत बेहतरीन बना के है। हर एक बाईलॉ के हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव कमेटी या ऑफिस बेरर को वोटिंग राइट भी मिलता है। शहर से बाहर, बेंगलुरु के बाहर की डिस्ट्रिक्ट वालों को वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट भी बाईलॉ के हिसाब से मिलना है। तो ये सब चीज़ पहले हमको करना। उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे बीच का जो यूनिटी, हमें प्रोफेशनल कंपटीशन करना छोड़ना है।
और हमारे बीच में फ़िरक़ों की भी थोड़ा इश्यूज सब कुछ है, तो वो दिखता नहीं है। लेकिन ये सब को हम हटा के यूनिटी, एक टीम हम बनाए तो हमसे बेहतर सोशल सर्विस करने वाला, कौम की खिदमत करने वाला दूसरा कोई भी नहीं रहेगा। यही मेरा पहला मकसद है। एक सवाल एक और है, काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो इस प्रोफेशन में आने की ख्वाहिश रखते हैं। आप मुस्लिम एडवोकेट फोरम से क्या उनके लिए एक निज़ाम बनाएंगे, और कपिल सिब्बल जैसे एक एडवोकेट के नाम पर हम लोग पूरी कौम मुस्लिम्स, एक माइनॉरिटी मुस्लिम्स उनके नाम पर जी रही है, तो ऐसा कोई एक मुस्लिम एडवोकेट फोरम की तरफ से एक कपिल सिब्बल जैसा एक सीनियर एडवोकेट जैसा, या फिर कई और सीनियर मुस्लिम एडवोकेट्स बैंगलोर के अंदर जो DJ हल्डी KG हल्डी जैसे फसादात में खुलकर सामने आए, ऐसे सीनियरिटी के बनाने की कोई लाया अमल? देखिए, कपिल सिब्बल का जो जनरेशन है वो बहुत 30 ईयर्स आगे की है। हमें आगे नेक्स्ट जनरेशन को हमें देखना है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए फ़िलहाल जो है 1990s में जितने मुस्लिम एडवोकेट से कंपेयर करें तो 2026 में उसका 20 टाइम्स ज़्यादा एडवोकेट्स हमारे बीच में है। सक्सेस रेट भी हमारा ज़्यादा है। अभी कई हाई कोर्टों में इंडिया का सब जगह मुस्लिम सीनियर काउंसिल्स है, मुस्लिम अच्छे अच्छे एडवोकेट्स है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। चंद लोगों का नाम हम जानते हैं, सबका नाम नहीं जानते, इसलिए हम लोग कभी भी बात करते कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी बोलते नहीं। हमारा भी लोग हैं, सिराजुद्दीन बोल के सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट है, अब्बासी ब्रदर्स बोल के हमारा एडवोकेट्स है, जिनका नाम हम लोग नहीं जानते। तो ये जानना, तो हमारे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म आया तो हम नया जो एडवोकेट्स आएंगे उनको मिसाल दिखाएंगे, ऐसे ऐसे लोग हमारे में भी है। ये बेंगलुरु शहर में मैं एक ऑफ़िस को गया था परसों, बैंकिंग सेक्टर का ऑफ़िस है। मैं ताज्जुब हो गई, इतना बिजी ऑफिस, इतनी लोग काम कर रहे हैं बोले तो अल्लाह की नेमत है वो, लेकिन ये हमारे लोग नहीं जानते। उसी तरह इंशाअल्लाह हम प्लेटफॉर्म के मुस्लिम एडवोकेट फोरम के ज़रिए हमारे बच्चों को हम रास्ता भी दिखाएंगे, क्योंकि जब हम लोग प्रोफेशन को आए, क्रिमिनल या सिविल, दो ही चीज़ था हमारे सामने, लेकिन इतना नहीं, इसमें बहुत फील्ड है, बहुत सारे फील्ड है। बैंकिंग सेक्टर है, इनकम टैक्स का लॉयर्स है और कॉरपोरेट लॉयर्स है। ये सब चीज़ों को हम अपना नया न्यू कमर्स को रास्ता दिखा के, इसके लिए हमको एक टीम चाहिए, वो टीम वर्क हम करेंगे इंशाल्लाह। बताइए सर, इस फोरम में जो है आप पहले भी नायब सदर थे, अभी भी इस अहदे के लिए खड़े हैं, क्या चेंजेस लाएंगे सर उस दौरान और इस दौरान? ये मुस्लिम एडवोकेट फोरम की जो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उस वक्त जो है हम सिर्फ वकला की बहबूदी ही नहीं, मगर हम कौम की खिदमत के जज्बे के लिए जो है इस इदारे की बुनियाद हमारे बुज़ुर्गों ने रखी थी। जब भी कौम को कोई परेशानी होगी, कोई ऐसे मसाइल आ जाएंगे, तो उस वक्त के ऊपर जो है कौम की निगाहें जो है वकला की तरफ जाती है। तो वकला का कोई ऐसा अंजुमन चाहिए जो है कौम को सुधार सके, कौम के मसाइल को हल कर सके। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बुज़ुर्गों ने जो है इस फोरम की बुनियाद रखी। तो हमने जो है जब भी कौम को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने आगे आकर जो है कौम को डिफेंड किया है। जब फसादात हुए तो उस वक्त के ऊपर भी जो है मुसलमान एडवोकेट जो है पूरा फ्री सर्विसेज करके सिर्फ बेंगलुरु की हद तक नहीं थे, पूरी स्टेट के अंदर जहाँ भी चाहे भटकल हो या बेलगाम हो या हुबली हो, हर जगह जो है मुस्लिम एडवोकेट्स का वफद जो है वहाँ पहुँचकर वहाँ पे कार्रवाई की है। मुसलमान जो मासूम गिरफ़्तार हुए थे उन लोगों को रिहा कराने में जो है इनका बहुत बड़ा मुसलमान एडवोकेटों का रोल रहा। अभी हाल में जो है हिजाब का मसला जब आया तो उस वक्त भी जो है मुस्लिम एडवोकेट फोरम से के वकला ने जो है डिफेंड किया। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर देवदत्त कामत को हायर करके यहाँ पे आर्गूमेंट के लिए लेके आए। ऐसे बिल्कुल जब भी कौम के जो भी मसाइल हैं उस मसाइल में जो है हम पेश रहे। फोरम में जो है आप जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए खड़े हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो आवाम के लिए और दूसरों के लिए क्या करेंगे सर? इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो अगर जीत जाएंगे तो, अगर अल्लाह की मर्ज़ी है तो काम इतने ज़्यादा हैं। कौम व मिल्लत के उम्मत मुस्लिमा जो परेशानी के दौर से जो गुज़र रही है, जो काले क़ानूनों की वजह से, जैसे मानो UAPA हो, दाढ़ी के जैसे हिजाब के मसले हो वो तो ख़त्म हो गया,
किसी जगह पे दाढ़ी पे सताया जाता है, किसी जगह पे औरतों को सताया जाता है। और मुस्लिम एडवोकेट्स में बहुत, मुस्लिमों के अंदर, हमारी कौम मिलत के अंदर बहुत ज़रूरी है कि एडवोकेट्स, बेहतर से बेहतर एडवोकेट हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन उन एडवोकेट्स को लेकर काम करने का मंशा है। पूरे स्टेट के अंदर 8 से 10 हज़ार मुस्लिम एडवोकेट्स हैं, छुपा हुआ हीरे हैं। उन हीरों को तलाश कर कर, उन हीरों को जमा कर, उनसे मशवरा कर कर, जो उनके अंदर कुछ काबिलियत है, जो उनकी काबिलियत को उनके साथ जम कर हमारी कौम और मिल्लत के ऐसे काम करेंगे, तारीख़ की किताबों में लिखा जाएगा। कहीं भी अगर जजमेंट्स होना, आगे कौम और मिल्लत के कोई भी काम होंगे, तो अगर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो हमारे जजमेंट्स के मिसाल लेना कि कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट्स वर्सेस सो एंड सो, इस जजमेंट के हिसाब से फैसले लेंगे। ऐसे रिपोर्टेबल जजमेंट लेने की हम कोशिश करेंगे। फिर अगर अल्लाह चाहा तो अगर हमें मौका दिया ये खिदमत का, बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ पे मुसलमान वकला बन रहे हैं। और मैं सारी उम्मत मुस्लिमा से, इंडिया के ज़्यादातर हमारे कर्नाटक के मुस्लिमों से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर्स की कमी नहीं है, इंजीनियर्स की कमी नहीं है, और हर डिपार्टमेंट में मैकेनिक से लेकर हर जगह मुसलमानों की कमी नहीं है। कमी है बोले तो एडवोकेट्स की कमी है। यहाँ पे जब माइनॉरिटी हर जगह हम माइनॉरिटी होने के बावजूद भी हम मेजॉरिटी दिखा सकते हैं। जब 10-15 हज़ार एडवोकेट्स की ये है मेजॉरिटी है, तो हम कम से कम 7 से 8 हज़ार एडवोकेट स्टेट के अंदर है, उनको सामने लाना चाहिए। उन एडवोकेट्स के अंदर एक एक अलग अलग खूबियाँ दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, तो उनके खूबियों को, उनको एनकरेज कर कर, उनको मोहब्बत से बात कर, उनको साथ देते हुए जो जज बनना चाहते हैं उनको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देंगे, उनको जज बनने में आसानी देंगे। यहाँ तक कि इंशाअल्लाह हमारे एडवोकेट्स की टीम को लेकर कोई भी केस हो, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत भी दी है, काबिलियत भी दी है, वो रुतबा भी दिया है। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ये कमी हमारे अंदर है, हमारे घर वालों के, हमारे माँ बाप या हमारी कम्युनिटी के कोई हमको ऊपर नहीं चढ़ाता। जिस तरह से आपने वाइस प्रेसिडेंट साहब को सवाल किया था कि कपिल सिब्बल हो, इनको क्यों, उनका नाम है क्या मुस्लिम एडवोकेट्स में साथ है, तो मुजफ्फर साहब ने भी जवाब दिया था आपको, हाँ है। लेकिन मैं बताता हूँ, हमारे मुसलमान, हमारे कौम मिल्लत के जब परेशानी आते तो मुस्लिम एडवोकेट्स की तरफ, मुसलमानों एडवोकेट्स की तरफ उंगली भी उठाते हैं, पलट के भी देखते हैं। जब उनकी ज़रूरत होती है तो कोई मुस्लिम एडवोकेट्स के पास आता नहीं है। तुम्हारा अगर हमें काम मिलेगा, अगर हमें इश्यूज़ मिलेंगे, तब हम जाएंगे। हम मुस्लिम एडवोकेट्स के अंदर ऐसे इतने काबिल हैं इंशाअल्लाह, इतने काबिल हैं। हर एडवोकेट के अंदर अलग अलग खूबियाँ हैं। नए एनरोल होकर जो कॉलेज से निकलते हैं, अलमीन कॉलेज से लेकर कोई भी कॉलेज हो, इतने काबिल होते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत को दिखाने का मौका कोई नहीं देते। चाहे हमारी कौम और मिल्लत के बड़े हो या हम वकला हो, तो इस मकसद से उन सब की काबिलियतों को लेकर एक जगह डालकर, एक डब्बे में रखकर, एक ट्रेन एक इंजन के साथ मुस्लिम एडवोकेट फोरम एक इंजन होगी, बाकी सब एडवोकेट्स उसकी ट्रेन के डब्बे होंगे। कोई भी सीधे रास्ते पर चलने के लिए इन सब का साथ लेकर हमको जाना है। और ये भारत के अंदर, इंडिया के अंदर हमें बताना है कि हम मुस्लिम एडवोकेट्स कोई कमी नहीं है। हमारे अंदर जो इल्म कपिल सिब्बल ने पढ़ा है, जो इल्म मनोज सिंघवी ने पढ़ा है, जो इल्म राम जेठमलानी ने पढ़ा है, वही किताब हम भी पढ़े, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। वो मौका कौन देना है? अब जैसे बड़े बड़े तंजीम है, कोई भी मसला हो तो तंजीम हमारे बड़े सीनियर एडवोकेट्स के पास जाता है। हमारे अंदर काबिलियत के सीनियर एडवोकेट असमत पाशा साहब हैं, जैसे खुर्शीद आलम साहब हैं, सिराजुद्दीन साहब हैं, बहुत से सुप्रीम कोर्ट में भी। जब हमारी कौम और मिल्लत, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉडी रख लो, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने कौम के, अपने घर के, अपनी उम्मत के एडवोकेट्स को भरोसा करने की बजाय दूसरों के पास जाते हैं, तो मुसलमानों का नाम कहाँ से होगा? तो मैं अगर ख्याल करते हैं कि हम मुस्लिम एडवोकेट्स के अंदर काबिलियत तो आए, इंशाअल्लाह कर सकते हैं, हम लोग जजेस बन सकते हैं। और सबसे पहले जो क्या है, हम लोगों के अंदर जो यूनिटी है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ दुआ भी करेंगे, हम एक साथ मिलकर चलने की कोशिश करेंगे। जहाँ कहीं भी इश्यूज़ पूरे इंडिया के अंदर आएंगे, उन इश्यूज़ को सामना करने की ताकत अगर मुस्लिम समझकर, हाँ ये हमारा सही प्लेटफॉर्म है करके, शहर के, स्टेट के
पूरे एडवोकेट्स एकजुट होकर एक मशवरे के ऊपर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये ताकत भी हम बताएंगे। कोई माई के लाल की कोई किसी की जुर्रत नहीं होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी में आवाज़ भी नहीं, सोचने की भी उठाए नहीं सकेंगे। कोई भी ऐसा फ़र्द सोचने पे मजबूर हो जाएगा, कोई भी जजेस भी रिजेक्ट भी नहीं करेंगे हमारा एप्लीकेशन, सुनेंगे। कोई भी तंजीम आ जाएगी, ये तंजीम, वो फोरम, ये फोरम, वो ट्रस्ट, ये ट्रस्ट, मोहब्बत से डाल देंगे तो उनका एक कोई एडवोकेट रहेगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके अंदर कुछ ताकत नहीं रहती है। अगर एडवोकेट्स की कम्युनिटी एक जज के पास जाकर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी इश्यू के ऊपर बात करेंगे तो गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। ये जो आप लीगली जो कर रहे हैं इसके लिए तो अप्रिशिएबल हैं, लेकिन लीगली हटके कौम की सुधार के लिए अपना कौम के सुधार के लिए बहुत से काम हैं, जैसे कि ड्रग्स बहुत हो गया हमारे अंदर। हम अगर टीम डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तालुका में टीम बनेगी, अगर किसी को मतलब हमारे लोग या कोई भी लोग ड्रग्स के अंदर नशे में है, अगर इसमें पुलिस का साथ दे रही है, जानबूझकर उनको नज़रअंदाज कर रही है, तो अगर हमारी टीम मजबूत होगी तो हम लोग उनको ड्रग रोकने में बहुत बड़ा रोल रहेगा इंशाअल्लाह। इस बार मुस्लिम एडवोकेट कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट फोरम का इलेक्शन है। उस इलेक्शन में मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार हूँ। जनरल सेक्रेटरी के लिए मैं उम्मीदवार करने का एक ही रीज़न क्या है बोले तो, मुस्लिम एडवोकेट फोरम के कुछ आपसी इख्तलाफ की वजह से 12 साल से बंद हुआ था। अभी गवर्नमेंट का एक आर्डर हुआ है कि इलेक्शन कराओ बोल के। 25 तारीख जुलाई 2026 में डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स हुआ है। उस दिन मैं सारे जितने भी एडवोकेट्स वोटर लिस्ट में एनरोल हैं उन सब से मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूं कि वो लोग आकर वोट करें। और दूसरी बात, क्यों मैं जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए सूटेबल हूं। एक बात, पहली बात इसलिए कि मैं सारे बेंगलुरु के और जितने भी मेरी जान पहचान है आउट ऑफ बेंगलुरु के अंदर, उन सारे एडवोकेट से मैं अच्छी मेरा ताल्लुक़ात हैं और कोई इख्तलाफात कुछ भी नहीं है। और जितने भी नए एडवोकेट्स आते हैं हमारे बाद एनरोल हुए और अब तक एनरोल हुए एडवोकेट से मेरा अच्छा बर्ताव है और मैं किसी के साथ झगड़ना और कुछ ना भी नहीं और अच्छी तरह से उनसे बिहेव करता हूँ। वो लोग मेरे साथ फ्रेंडली के साथ रहते हैं और जूनियर सीनियर जूनियर का कोई वेरिएशन नहीं है हमारे साथ, मेरे साथ खासकर। मैं इसमें सीनियर जूनियर को भी नहीं देता। और दूसरी बात, मैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो मुस्लिम एडवोकेट फोरम का मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया तो मेरा पहला काम यह है कि सारे कर्नाटक के मुस्लिम एडवोकेट्स को इस कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट फोरम का मेंबर बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि सारे मुस्लिम एडवोकेट इस तंजीम के अंदर जुड़ें। और दूसरी बात, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मुस्लिम एडवोकेट फोरम की ऑफ़िस होगी, सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफिस बेरेंस होंगे और बेंगलुरु से उन सबको ऑफिस बेरेंस अपॉइंट करेंगे। वो जो है डिस्ट्रिक्ट का जो है इंचार्ज रहेंगे। और तीसरी बात, जो भी आज नए एडवोकेट्स एनरोल होते हैं और जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए मंथली वंस कोई सेमिनार अरेंज करना, उनको केसेस के बारे में और सीपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है और हाई कोर्ट्स में कैसा केस फेल करते हैं, सिविल कोर्ट्स में केसेस कैसा फेल करते हैं, उसके बारे में हम एक टीचिंग देंगे। अच्छे से जानने हुए वकील या प्रोफेसर को बुलाकर उसके बारे में उनको इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग देंगे। चौथी मेरी आखिरी बात क्या है, जो भी नए एडवोकेट्स बेंगलुरु कर्नाटका बार काउंसिल में एनरोल होते हैं उनके लिए हम एवरी 3 मंथ्स सारे जितने भी 3 महीने में जितने भी एडवोकेट्स एनरोल हुए उन सबको बुलाकर हम ये फंक्शन करेंगे। फंक्शन करके उसमें उनकी हौसला अफजाई करेंगे कि आप एडवोकेट प्रोफेशन का आए हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें एडवोकेट एथिक्स और एडवोकेट एक्ट क्या बोलता है, और आप जब एडवोकेट बन गए हो तो आपको क्लाइंट के साथ कैसा बर्ताव करना है और केसेस कैसा चलाना है, उसके बारे में हम उनको भी इसके बारे में सिखाएंगे। और जितने भी एडवोकेट्स मुस्लिम एडवोकेट्स एनरोल होते हैं उनके लिए जुडिशरी का एग्ज़ाम
मुंसिफ हो या डिस्ट्रिक्ट जज के लिए हो, एग्ज़ाम लिखने के लिए उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में हम भी इंशाअल्लाह क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे मुस्लिम एडवोकेट्स को कन्नड़ा पढ़ने के लिए और उसको सीखने के लिए भी हम क्लासेस अरेंज करेंगे। और एक नई बात कि जो भी जुडिशरी में जाना चाहते हैं उनके लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह हमारे तरफ से उन बच्चों को रेफ़र करेंगे कि वहाँ पे जाकर अच्छा सा सीख कर जुडिशरी एग्ज़ाम लिखकर जुडिशरी में इंटर है। और एक जितने भी हमारे मुस्लिम ख़वातीन एडवोकेट्स बार काउंसिल में एनरोल होने के बाद एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए भी हम सेपरेट से एक जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए, और अगर उनके कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व करने के लिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट फोरम की तरफ से। Your support is important. Please don't forget to subscribe.